हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलपी पाठशाला। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं द सोलर सिस्टम चैप्टर का पार्ट नंबर 3। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट को ऑर्बिट करती हैं, मीन्स प्लैनेट के चक्कर लगाती हैं। जैसे इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाती हैं, बट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट के चक्कर लगाती हैं। सैटेलाइट्स दो टाइप की होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसे मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका मोर देन वन सैटेलाइट होती है। जैसे मार्स की 2 सैटेलाइट्स होती हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डिमोस। जुपिटर की 67 सैटेलाइट्स होती हैं। सैटर्न की एटलीस्ट 62 हैं जो कि नेम जिनका हमको पता है, मीन्स जो कि अभी हमने खोज लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट यानी मून के बारे में पढ़ना। जो मून है वो हमें रात में स्काई में ज़्यादा साफ दिखाई पड़ता है। जो मून और अर्थ का डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। प्लैनेट्स की तरह मून की भी खुद की लाइट नहीं होती है और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून रिवॉल्व करता है एट अ फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ। इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, मीन्स मून अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 27 डेज एंड 8 आवर्स में। मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे लिविंग बींग्स के लिए जो भी सर्वाइवल या फिर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वहाँ पे एयर एंड जो मून का सरफेस है वो अनइवन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैचेस पड़े हुए हैं, डार्क होल्स। देयर आर मेनी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन। मून में माउंटेन मीन्स उभरा हुआ पोर्शन भी है, प्लेन भी है, डिप्रेशंस भी हैं जिनको हम लोग क्रेटर्स ऑफ द मून बोलते हैं। एंड वी ऑल्सो सी आउटलाइन ऑफ द मेजर क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून विद आर नेक्ड आइज। कहते हैं कि हम अपनी नेक्ड आइज से जो भी क्रेटर्स होते हैं, मीन्स डिप्रेशंस, प्लेन्स, माउंटेन्स, वो हम देख सकते हैं। द लार्जेस्ट क्रेटर, मून का जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसे कहते हैं एटकिन बेसिन। अब पढ़ते हैं फेजेस के बारे में, मून के फेजेस। फेजेस ऑफ मून क्या होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एवरी नाइट जो मून है उसका शेप चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मून के केवल उसी पोर्शन को देख पाते हैं जो कि सन से इल्यूमिनेट होता है। और जैसा कि हमें पता है कि मून अर्थ के चक्कर लगाता है, साथ ही में अपनी ऑर्बिट में भी चक्कर लगाते रहता है। इसीलिए जो उसका इल्यूमिनेटिंग पार्ट होता है लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से, वो कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज होता है। और इसी इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट को हम कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम देख रहे हैं इसे कहते हैं फेज ऑफ मून। और जो फेज ऑफ मून होता है वो डिपेंड करता है कि अर्थ से देखने पर जो मून है वो सन से किस तरीके का एंगल फॉर्म कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग जो शेप्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। हर एक महीने या होल मंथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मून देखने को मिलते हैं। बट अब वो मून क्रिसेंट भी होते हैं, हाफ सर्कल भी होता है, फुल सर्कल भी होता है। बट 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं मून के, जैसे न्यू मून एंड फुल मून। फुल मून एंड न्यू मून के बारे में पढ़ते हैं। न्यू मून क्या होता है कि जब हमारा मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है और जो मून की फेसिंग है अर्थ की तरफ वो डार्क होती है। हम अर्थ से उसे देख नहीं सकते, तब हम उसे अर्थ से नहीं देख पाएंगे, इसलिए उसे हम न्यू मून फेज कहते हैं। बट फोर्टनाइट के बाद जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है, इंटायर साइड इमेजिंग ऑफ अर्थ इज लिट अप, मीन्स सन की लाइट की वजह से जो फेसिंग है वो चमक जाती है। इसकी वजह से जो हम फुल मून देख सकते हैं, इसी फेज को हम लोग फुल मून फेज कहते हैं।
कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि सोवियत यूनियन जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। इसका नाम था लूना 2। कहाँ पे? सरफेस ऑफ द मून। और वो डेट क्या थी? 13 सितंबर 1959। सो अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम मैनमेड सैटेलाइट्स भी कहते हैं, जिनको साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट मिशंस के लिए तैयार करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, यूनिवर्स की स्टडी के लिए, सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए, इन सब कामों के लिए जो साइंटिस्ट फॉर्म करते हैं सैटेलाइट, उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्ट एंड रोहिणी जो थे वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थे जो कि लॉन्च किए गए थे स्पेस में।